दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक और अनोखे कंपटीशन में वेलकम। आज की हमारी ये फाइट WWE के शानदार अंडरटेकर और जॉन सीना के बीच नहीं है, बल्कि आज का हमारा ये कंपटीशन हिस्ट्री के सबसे बड़े शार्क मेगलोडॉन और हिस्ट्री का सबसे खतरनाक और बड़ा सांप टाइटेनोबोआ के बीच में है, जहां ये दोनों ही अपने वक्तों के खतरनाक जानवर हैं, जिनके चंगुल में अगर कोई एक बार फंस गया तो उसका बचकर निकलना नामुमकिन होता है। ऐसे में अगर इन दोनों के बीच आमना सामना होता है तो हालात किस तरफ और कैसे करवट लेते हैं, आज की इस वीडियो में आपको ये बात बाखूबी पता चल जाएगी। बस इस शानदार वीडियो को देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले दिखाते हैं आपको अपनी पहली वीडियो, जो है मेगलोडॉन के बारे में, जहां आज से 3 मिलियन साल पहले ही ये खत्म हो चुके थे। लेकिन जब दुनिया में इनकी दहशत हर जगह छाई रहती थी, क्योंकि दुनिया में अब तक पाई जाने वाली सबसे बड़ी शार्क थी, जो कि अपने वक्त का सबसे खतरनाक जानवर था। लेकिन दोस्तों, ठहर जाइए, क्योंकि जहां हमारा एक कंटेंडर शेर है तो दूसरा सवा शेर भी है। क्योंकि अब आप वेलकम कीजिए टाइटेनोबोआ का, जो कि हिस्ट्री में पाए जाने वाले अब तक के सांपों में सबसे बड़ा सांप है। कोलंबिया के जंगलों में पाए जाने वाला ये इतना बड़ा सांप किसी भी जानवर को अपना शिकार बनाने के लिए पूरी तरह से ताकतवर है, फिर चाहे वो जाइंट टर्टल हो या फिर खतरनाक जबड़ों वाले मगरमच्छ। टाइटेनोबोआ के वार से कोई भी बच नहीं पाता था। तो आप समझ गए होंगे कि फाइट पूरी टक्कर की है, क्योंकि हमारे दोनों कंटेंडर अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़े और ख़तरनाक हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम इन दोनों के साइज़ की बात करें तो किसी को भी मेगलोडॉन का एग्जैक्ट साइज़ नहीं पता, क्योंकि इनकी लंबाई को बयान करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इनकी बैकबोन और दांत ही हाथ लगे हैं। लेकिन साइंसदानों का मानना है कि ये जानवर तकरीबन 50 फीट और 15 मीटर लंबा रहा होगा। यानी कि इस तरह से मेगलोडॉन न सिर्फ अब तक पाए जाने वाली सबसे बड़ी शार्क है, बल्कि अपने वक्त की सबसे बड़ी मछली भी है। क्योंकि मेगलोडॉन की सबसे करीबी नस्ल वेल शार्क ही तो है, जो कि तकरीबन 40 फीट का होता है। और अब अगर हम दूसरे कंटेंडर की बात करें तो टाइटेनोबोआ का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि सांप कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें रहने और ग्रो करने के लिए गर्म माहौल की जरूरत होती है। ऐसे में नॉर्थ ईस्टर्न कोलंबिया इनके लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट होता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 32 डिग्री सेल्सियस होता है। यही वजह है कि ये इतने बड़े सांप अपने वक्तों में 42 फीट तक लंबे हो जाते थे, जिससे आप ये समझ गए होंगे कि पहला पॉइंट 50 फीट वाले मेगलोडॉन को जाता है, क्योंकि ये टाइटेनोबोआ से भी बड़े निकले। तो दोस्तों, अब आते हैं वजन पर, जहाँ टाइटेनोबोआ का वजन 1100 किलो होता है, जो कि एक कार से भी ज़्यादा भारी है। और जब ये सांप अपना लंच कर लेते हैं तो इनका वजन और भी ज़्यादा हो जाता है। अब वो इस पे डिपेंड करता है कि किस तरह के जानवर को खाते हैं। लेकिन अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो एक टाइटेनोबोआ 5 जाइंट एनाकोंडा के बराबर होता है। और जब दोस्तों बात मेगलोडॉन की आती है तो वजन में मेगलोडॉन बाजी मार ले जाते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल मेगलोडॉन का वजन 27 से 59 टन के दरमियान होता है, जो कि एक बोइंग 737 एयरप्लेन के बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है, इस बार भी मेगलोडॉन शार्क ने बाजी मार ली है और अब ये 2 पॉइंट से आगे चल रही है। लेकिन ज़रा रुक जाइए, अभी तो पूरा का पूरा कंपटीशन बाकी है, क्योंकि हमारी अगली कैटेगरी स्पीड और एलिजिबिलिटी है, यानी कि तेज़ी और चुस्ती, जिसमें हमें ये देखना है कि हमारे दोनों कंटेंडर में से कौन ज़्यादा तेज़ और तेज़ तरार है। जहां मेगलोडॉन की स्पीड 5 मीटर फी सेकंड की है, जो इसे एक अल्टीमेट प्रेडेटर बनाते हैं। लेकिन अभी भी इस शार्क की स्पीड बाकी प्रेडेटर से काफ़ी कम है। और बाकी प्रेडेटर को छोड़िए, अगर मेगलोडॉन पूल में स्विमिंग करती है और इनके साथ हुसैन बोल्ट को दौड़ा दिया जाए तो हुसैन बोल्ट इनसे तेज स्विमिंग करेंगे, जिससे आप समझ गए होंगे कि इनका साइज और इनका वजन इन्हें थोड़ा सा स्लो बना देता है। वहीं दूसरी तरफ अगर टाइटेनोबोआ की स्पीड के ऊपर नज़र डालें तो ये भी उतना तेज़ नहीं भाग सकते, खास करके लैंड पर। लेकिन बात जब पानी में तैरने की आती है तो ये बड़े शक्तिशाली सांप पानी में 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं। हाँ, ये स्पीड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतनी तो काफ़ी है कि टाइटेनोबोआ अपने आप को मेगलोडॉन से आगे ले जा सके। उसके अलावा सांप होने के साथ टाइटेनोबोआ को एक और फ़ायदा मिलता है, वो है मोबिलिटी का, क्योंकि ये अपनी बॉडी को पूरी तरह से मूव करके अपने आप को किसी भी दूसरे प्रेडेटर से आराम से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि भले साइज़ और वेट में मेगलोडॉन ने बाजी मार ली है वो, लेकिन ये वाला पॉइंट जो स्पीड और चुस्ती को जाहिर करता है वो तो टाइटेनोबोआ को ही देना पड़ेगा, जिसकी वजह से स्कोर 2-1 का रेशियो रहा। तो दोस्तों, अगर इन दोनों जानवरों में से किसी एक के बारे में आप कुछ भी जानते हो तो हमें कमेंट करके बताइए, या इस तरह के किसी जानवर के बारे में आपने कभी भी सुना हो तो हमें कमेंट कर दीजिए। साथ साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर दें।